Hi everyone, welcome to the final episode of this Virat Kohli's portrait drawing tutorial. हाँ, मुझे पता है कि बहुत लेट हो गया इसको लाने में, पर क्या करें, आप लोग लंबे वीडियोस देखते ही नहीं हो। तो अगर लॉन्ग वीडियोस और जल्द चाहिए तो इस वीडियो को जल्द से जल्दी लाइक करो और नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सा लेके आऊँ। ओके, सो चलो मूविंग ऑन। सो यहाँ पर बालों के पोर्शन में पहले तो बेस लेयर दूंगा। इसके लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 6B पेंसिल। 6B से क्या कर रहा हूँ, क्योंकि फेस तो ये पर एंगुलर साइड में है तो यहाँ पर शेड भी उसी एंगल में दे रहा हूँ और पूरा बालों में सिर्फ जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको छोड़कर बाकी एरिया में सिंगल सिंगल घने घने स्ट्रोक्स देकर बाकी एरियाज को यहाँ पर फिल कर रहा हूँ और बालों का जो मूवमेंट है उसका शेप भी थोड़ा थोड़ा रख रहा हूँ। अभी यहाँ पर एंगुलर शेड मैंने नहीं दिया, सिर्फ शेप्स को मैंने यहाँ पर बरकरार रखते हुए दे दिया फर्स्ट लेयर। अब देंगे सेकंड लेयर। सेकंड लेयर पे थोड़ा डार्कर पेंसिल इस्तेमाल करो, 8B इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे सेकंड लेयर में क्या करूंगा, बालों में भी जो एकदम डार्क डीपेस्ट डार्क एरियाज है वहां से शेड देना शुरू कर रहा हूं मैं। और अब जाके मैं एंगल में फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर एंगल्स को कैसे देखना है कि बालों का मूवमेंट का एंगल क्या है और डार्क एक एक बालों को अलग अलग से ड्रॉ करने का कोई टेक्निक यहाँ पर नहीं इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर आपको पैचेस में काम करना होगा, मतलब कुछ बालों को मिलकर एक शेप क्रिएट होता है, आपको वो शेप को वैसे फिल करना है, ठीक है। और हाईलाइटेड एरिया का भी एक शेप होगा, मिड टोन का भी एक शेप होगा और डार्क एरिया का भी एक शेप होगा। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल बालों को नहीं, यहाँ पर बालों के एक गुच्छे को आपको ऐसे यहाँ पर शेड देना है और उसमें आपको एकदम डार्क टोन, मिड टोन और हाईलाइट्स निकालना है। अगर आपको रेफरेंस फोटो से देखकर करने में दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा ड्राइंग को देखो। मेरे ड्राइंग में मैंने जैसे शेप क्रिएट किया है आपको उस तरीके से करना है। याद रखना, फर्स्ट लेयर हो जाने के बाद सेकंड लेयर में डार्क एरियाज को पहले करो, धीरे धीरे लाइट एरिया की तरफ जाओ और बाल और स्किन का एरिया जहाँ पर यहाँ पर मैच हो रहा है वहां पर आपको धीरे धीरे उसे मिक्स करना है, मतलब एकदम बॉर्डर मत क्रिएट कर देना। ओके, तो सेम चीज करूंगा यहाँ पर बियर्ड के पोर्शन में। वहां पर भी पहले तो फ्लैट शेड दे रहा हूँ, वही 6B पेंसिल से फ्लैट शेड देकर बियर्ड का पोर्शन का जो एकदम एक्सट्रीम व्हाइटनेस है वो यहाँ पर मैं थोड़ा ढक दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बियर्ड यहाँ पर व्हाइट नहीं है, ब्लैक ही है, उसमें हाईलाइट्स होगा पर हाईलाइट व्हाइट नहीं दिखेगा। ओके, तो फ्लैट मैंने फर्स्ट लेयर कर दिया है। फर्स्ट लेयर हो जाने के बाद मुस्टैच एंड बियर्ड में अब जाएंगे सेकंड लेयर में। ओके, सेकंड लेयर में यहाँ पर थोड़ा डार्कर पेंसिल इस्तेमाल करो। आप 6B से भी कर सकते हो या फिर 8B से भी कर सकते हो। अब इसमें भी जो बियर्ड का एक्सट्रीम डार्क पोर्शन है उसमें मैंने थोड़ा शेड दे दिया। अब थर्ड लेयर में जाके डिटेलिंग में काम करेंगे। डिटेलिंग में वही 6B या फिर 8B इस्तेमाल करो, पर पेंसिल को सुपर शार्प रखना, एकदम पॉइंटी शार्प, वरना वो जो शेप्स है वो क्रिएट नहीं होगा। और यहाँ पर भी आपको सिंगल सिंगल बियर्ड नहीं, कुछ कुछ बियर्ड मिलकर एक छोटे छोटे शेप क्रिएट होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डार्कनेस का डिफरेंट डिफरेंट शेप क्रिएट होता है। आपको वो शेप को ढूंढना है और उस शेप को यहाँ पर ड्रॉ करना है। हाईलाइटेड शेप है तो उस एरिया को छोड़ दो, डार्क शेडो एरिया का शेप है तो उसमें आप ये थर्ड लेयर दो। इस तरीके से हाईलाइटेड जो बियर्ड है वो उभर के आएगा और जो डार्क वैल्यूज है वो आपको देकर उसको यहाँ पर बना देना है। तो यहाँ पर जो बियर्ड का ऊपर का पोर्शन है उसमें कुछ कुछ हाईलाइटेड बियर्ड है, उसको मैंने इरेज नहीं किया, उसको मैंने ऐसे शेप में छोड़ दिया है। आपको वैसे ही छोड़ छोड़ के करना है, हाईलाइटेड पोर्शन को छोड़ दो। इरेज दो करोगे तो वो शार्पनेस नहीं रहेगा और इरेज करने से पेपर भी डैमेज होगा, वो टेक्सचर मेंटेन नहीं रहेगा, मतलब पूरा ड्राइंग का जो आपका शेडिंग स्टाइल है वो मेंटेन नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखो, जो बियर्ड का नीचे के पोर्शन से आपको शेड देना है और ऊपर की तरफ धीरे धीरे स्किन के साथ मैच करना है। और बियर्ड का जो आप स्ट्रोक्स दे रहे हो वो भी नीचे से ऊपर की तरफ दो, ताकि ऊपर की तरफ धीरे धीरे बियर्ड हल्का होता जाए और जो हल्का पॉइंट्स है वो स्किन के साथ धीरे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मिक्सिंग के लिए आप 4B पेंसिल लो, क्योंकि वो थोड़ा लाइट टोन में आता है और वो स्किन और बियर्ड के बीच में जो हॉलो एरियाज है उसको फिल करने में आसानी होगा उस पेंसिल से। तो यहाँ पर देखो, मैं उससे छोटे छोटे जो व्हाइट एक्सट्रीम व्हाइट एरियाज है उसको फिल कर रहा हूँ, क्योंकि वो अजीब दिखता अगर वैसे रख देते तो ऐसे देखो बियर्ड भी धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगा और जो टेक्सचर है, मतलब एक एक बियर्ड का जो यहाँ पर स्टाइल है या फिर जो डिटेलिंग है वो भी उभर के आएगा। आपको रेफरेंस फोटो देखना है पर उसको एकदम फोटोकॉपी की तरह छाप नहीं देना है। उसका टेक्निक समझो, क्या समझाना चाहता है, क्या वैल्यूज है, टोन क्या है, वो समझो और उसको यहाँ पर अपने ड्राइंग में अप्लाई करो। और अगर मुश्किल आ रहा है तो मेरा ड्राइंग देखो और रेफरेंस फोटो भी देखो, फिर अपना ड्राइंग बनाओ। तो यहाँ पर सेम टेक्निक मुस्टैच में भी करेंगे। यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा डिटेलिंग होगा। यहाँ पर देखो, छोटे छोटे जो एकदम डार्क जो एक एक मुस्टैच है
वो पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। बीच का जो हाईलाइटेड पोर्शन है या फिर डार्कनेस है उसको बाद में फिल करेंगे। पहले एक एक मुस्टैच का जो शेप है या फिर कुछ 2-3 मुस्टैच मिलकर जो एक एक मतलब हेयर मिलके जो शेप क्रिएट हो रहा है वो बनाओ। देखो अब देखो वो हो गया। अब बीच का जो एक्सट्रीम हाईलाइटेड पोर्शन है उसको धीरे धीरे ढक देना है। तो ढकने के लिए आप 4B पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लंबा जो मेरा पेंसिल है ये 4B पेंसिल है, ये जहाँ जहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो 4B पेंसिल था, ओके। तो इससे मैं अब देखो जो एकदम व्हाइट एरियाज था हेयर का वो मैं यहाँ पर भर दिया। तो अब देखो इवन टोन लग रहा है। अब यहाँ पर बालों में भी एक हल्का सा वो सेम टेक्सचर में थोड़ा, वैसे ये एकदम डार्क नहीं ग्रेइश टोन में थोड़ा टेक्सचर एक एरिया था, सेम टेक्निक में किया। अब नीचे की तरफ आएंगे। अब अगर स्किन आपने कर चुके हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ना कान का हिस्सा कैसे किया जाता है। सेम वही फ्लैट शेड में दो, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर में जाके डिटेलिंग में काम करो। थोड़ा बहुत आप एंगल में काम कर सकते हो, पर फेस में बीच के एरिया में एंगल ज्यादा रखो। बाकी एरिया हर जगह अगर सेम डिटेलिंग दोगे तो वो जो व्यू पॉइंट है, मेन अट्रैक्शन पॉइंट, वो आपका बिखर जाएगा। तो फेस का बीच का एरिया क्योंकि अट्रैक्शन पॉइंट ज्यादा है तो उसको अब ज्यादा डिटेलिंग, ज्यादा एंगुलर शेड में रखो। बाकी एरियाज में फ्लैट शेड ही रखो। जैसे कि यहाँ पर गले के पोर्शन, यहाँ पर मैं फ्लैट शेड में पूरा गले के पोर्शन को 4B पेंसिल से मैंने फिल कर दिया। अब 4B पेंसिल से फिल हो जाने के बाद इसके ऊपर मैं 6 पेंसिल इस्तेमाल करूंगा। 4B से भी सेकंड लेयर दे सकते हो या फिर 8B पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हो एक्सट्रीम डार्क एरियाज के लिए। तो ऐसे देखो मैंने गले का पोर्शन किया, उसमें थोड़ा एक ऐसे स्टाइल भी रखा लाइंस का। अब सेम यहाँ पर बाकी जो हिस्सा है वहां पर भी करूंगा, जैसे कि ड्रेस का पोर्शन और पूरा विराट कोहली का ऐसे चारों तरफ से यहाँ पर RCB का एक लोगो होगा। तो ये मैंने खुद से ये स्टाइल बनाया है, रेफरेंस फोटो में नहीं है, देख सकते हो आप लोग। तो मैंने यहाँ पर ये क्रिएट किया है थोड़ा मेरा ड्राइंग को यूनिक दिखाने के लिए। तो आप भी वैसे कर सकते हो। मेरा रेफरेंस इमेज आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने इंस्टाग्राम में अपलोड किया है, उसका ही लिंक मैं डाल दूंगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। तो यहाँ पर चलो फाइनल जो डिटेलिंग है वो दे देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ पूरा ड्राइंग कैसा लग रहा है। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई ड्राइंग। आप लोग देख सकते हो एकदम ही अलग बना है। रेफरेंस फोटो कुछ ऐसा था पर मैं उसको अलग बना दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा ड्राइंग फोटो कॉपी की तरह लगे, मतलब फोटो जैसा है वैसे ही बने। नहीं, मेरा ड्राइंग का एक खुद का आइडेंटिटी होना चाहिए, मेरा यही गोल रहता है। तो हर ड्राइंग को मैं खुद के तरीके से थोड़ा अलग बनाता हूँ। आप भी ट्राई करो कि आपका ड्राइंग भी कुछ अलग सा बने। यहाँ से आप टेक्निक समझो पर खुद का भी कुछ इनपुट डालो, खुद का भी कुछ स्टाइल्स डालो। इससे आपका ड्राइंग का एक यूनिक आइडेंटिटी बनेगा, ओके। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। और अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा लो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। और हाँ, लॉन्ग वीडियोस देखो तभी मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगा। बाय।